हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना ही स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया, एक क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस और हमने यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट जो भी बेसिक चीज़ें वो हमने वहाँ पे देख लिया है, और कुछ टॉपिक भी हमने वहाँ पे कवर कर लिया। तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देखो और यहाँ पे सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जहां तक पढ़ लिया उससे आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है। एसिड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बेसिक एसिड का हम पढ़ चुके हैं, होता क्या है एसिड। ठीक है। बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल और यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने वहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है। कैसे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास में देख लिया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है। एसिड कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। एसिड को बच्चों हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से वो पाया जाता है। ठीक है। सोर्स क्या है एसिड का। ठीक है। जैसे एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज मिनरल और अ नेचुरल एसिड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ठीक है। यहाँ पे मिनरल या फिर हम नेचुरल, ठीक है, बेस ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जहां से वो पाए जाते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मिनरल्स या फिर नेचुरल एसिड्स बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। दीज आर एसिड्स प्रेजेंट इन नेचर इन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। ठीक है। इन अ जनरल, जैसे जो नेचुरल एसिड होता है वो प्लांट में या फिर एनिमल में प्रेजेंट होता है, अगर हम जनरल तरीके से बोले तो। ठीक है। दीज आर वीक एसिड, और ये क्या, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो इनको हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एसिड्स देयर सोर्स आर, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे देखो बच्चों, नेम ऑफ द एसिड, कौन से एसिड और कहाँ से पाया जाता है ये दे रखा है। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर को बोलते हैं। ठीक है। स्कर्बिक एसिड गुआवा और आंवला में होता है। तो याद यहाँ पे बच्चों, आप कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, वो यहाँ पे जैसे स्कर्बिक एसिड। ठीक है। स्कर्बी एक एसिड यहाँ पे हमें गुआवा और आंवला में मिलता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड बच्चों लेमन में, ऑरेंज में एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे सॉर मतलब सॉर मिल्क यानी खट्टा मिल्क और दही में मिलता है। ठीक है। समझ में आई बात। कर्ड यहाँ पे, और मेथेनोइक एसिड बच्चों तो एंट स्ट्रिंग, ठीक है, नेटल स्ट्रिंग इसमें मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज में मिलता है, और टेरिट्रिक एसिड हमें यहाँ पे टर्मिंडम में मिलता है। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक कुछ यहाँ पे सोर्स ऑफ एसिड्स हैं जो नेचुरली यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नेचुरली या ऑर्गेनिक एसिड की बात किया हमने, तो जैसे नेचुरल एसिड, जैसे इन नेचर हम जो एसिड पाए, जैसे लेमन में लेमन जो हमारा है, लेमन में सिट्रिक एसिड। ठीक है। जितने भी खट्टे, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, कच्चा मैंगो हो गया, इन सब में बेटा सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है। समझ में आई बात यहाँ पे। तो ये हमें कुछ यहाँ पे नेचुरल एसिड। ठीक है। मिनरल, अब दूसरा देखते हैं हम, मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड, दीज एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड, इनको सिंथेसाइज्ड किया जाता है, एंड इसे हम मैन मेड भी कहते हैं। ठीक है। मैन मेड बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसीजर। यहाँ पे कह रहा है कि इन एसिड को या तो हम सिंथेसाइज करते हैं, ये मैन मेड होता है, और इसे किसी सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनाया जाता है। ठीक है। केमिकल प्रोसीजर से इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। दीज आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, एंड कैन डैमेज एंड बर्न थ्रू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज द ह्यूमन स्किन, सम मिनरल्स एसिड्स एंड देयर फॉर्मूलाज आर गिवन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एसिड है वो डैमेज कर सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे ह्यूमन स्किन हो गया। ठीक है। सम मिनरल्स और एसिड्स, यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूलेस दे रखे हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है सबसे पहले,
ये सिंथेसाइज एसिड्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4, और बोरिक एसिड्स H3BO3। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे जैसे हमने नेचुरल एसिड देखा, वैसे ही हम ऑर्गेनिक और से हम मिनरल्स और यहाँ पे इन इनऑर्गेनिक एसिड देख रहे हैं, ठीक है। आई बस समझ में बेटा, एसिड के बारे में कुछ यहाँ पे था डिटेल, वो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी तक एसिड के बारे में पढ़ लिया, अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बेस ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, जैसे मतलब कितना थिक है, कितना थिन है, इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। एसिड सॉल्यूशंस कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ द एसिड टू वाटर। यहाँ पे देखो बच्चों, या तो कॉन्सेंट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा, बेस्ड ऑन डिपेंड करता है कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, एसिड में वाटर का रेशियो क्या है, ठीक है। तो अब हम एक एक समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है, these are acid which have high concentrations of acid and comparatively lesser amount of water। इसमें पानी क्या होता है बच्चे, कम होता है, ठीक है। जिसमें पानी कम होता है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरी टाइप सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है, रफली 98% ऑफ वेट, इसका 98% ऑफ वेट होता है यहाँ पे, इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सो इज द एसिड प्रोसीड इन आर स्टमक, ठीक है। एसिड्स आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज लार्ज। यहाँ पे जो एसिड हमारा यहाँ पे स्टमक प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, तो इसमें कह रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें वाटर की मात्रा कम होती है, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। हाई बस समझ में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया कि लेबोरेटरी टाइप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4, रफली यहाँ पे 98% ऑफ वेट होता है इसका, एंड इज द कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड सो इज द एसिड प्रोड्यूस इन आर स्टमक। जो हमारे स्टमक में एसिड यानी कि जो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है हमारे स्टमक, वो भी एक तरह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अब दूसरा पढ़ते हैं डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। दीज एसिड्स आर अ सॉल्यूशंस व्हिच हैव द हायर परसेंटेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द एक्चुअल एसिड। एक्चुअल एसिड में, एक्चुअल एसिड से अगर हम कंपेयर करें डाइल्यूटेड एसिड को, तो यहाँ पे जो वाटर की परसेंटेज होती है बच्चों वो ज्यादा होती है। तो डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है यहाँ पे, तो दीज आर द एसिड सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ वाटर एज अ कंपेयर टू द एक्चुअल एसिड, ठीक है। दीज आर यूजुअली कंसिडर्ड वीक एसिड, और इसको हम वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है। दीज आर एसिड सोल्यूशन विच हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एक्चुअल एसिड, एट कंपेयर टू द एक्चुअल एसिड, ठीक है। एंड दीज आर एक्चुअली कंसीडर्ड वीक एसिड, और इसको हम वीक एसिड कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया यहाँ पे। हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ा, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बेटा यहाँ पे जो वाटर की यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसमें जो वाटर का परसेंटेज होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू एसिड की परसेंटेज, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और दूसरा जो डाइल्यूटेड होता है, यहाँ पे वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, ये डाइल्यूटेड एसिड होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, कह रहा है मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर लीड टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, सिंस द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, ठीक है, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग आयन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है।
जैसे कह रहा है यहाँ पे, अगर हम किसी एसिड में अगर हम धीरे धीरे पानी को मिक्स करते जाएं तो वहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में डाइल्यूशन क्या होता है? तो जब हम एसिड में धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चों, धीरे धीरे हम यहाँ पे पानी मिक्स करते जाते हैं, यानी वाटर मिक्स करते जाते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो धीरे धीरे अपना हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब वो धीरे धीरे वो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट होता चला जाता है। आई बात समझ में आपको? अब पढ़ते हैं, हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे बेस के बारे में, ठीक है। बेस ऑन लूजिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। बेस ऑन लोनेसिंग कैपेबिलिटी पढ़ते हैं यहाँ पे, बेस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स बेस्ड ऑन हाउ दे आयोनाइज, ठीक है। आयोनाइज का मतलब स्प्लिट अप इनटू चार्ज पार्टिकल्स इन अ वाटर, कैसे ये अपने चार्ज को स्प्लिट करता वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे करते हैं बेस्ड ऑन लूजनिंग कैपेबिलिटी। अब हम यहाँ पे बेस्ड मतलब बेस के बारे में नहीं पढ़ रहा, हम यहाँ पे एसिड के बारे में पढ़ता दूसरी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। बेस्ड ऑन लूजिंग कैपेबिलिटी, जैसे लिखा है एसिड आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। एसिड को हम दो तरीके से क्लासिफाइड किया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, ठीक है। बेस्ड ऑन हाउ दिस आयोनाइज, ये कैसे आयोनाइज हो रहे हैं। आयोनाइज का मतलब होता है कि पानी के अंदर जो इनके आयन्स है बच्चों वो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज आर एसिड दैट गिव्स राइजेस two more H plus ion in a water and get completely ionized. For example, HCl and other minerals acids are the strong acids. यहाँ पे कह रहा है बच्चों, these are acids that give a rise टू मोर H प्लस आयन। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे H प्लस आयन बनाता है, ठीक है, वाटर में। और कंप्लीटली क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा यहाँ पे H आयन बना रहा है और यहाँ पे माइनस क्लोरीन बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। हम यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, नोट्स में क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? ऑलराइट बच्चों, नोट में दिया हुआ है द सिंगल एरो इज द एवर्ब रिएक्शन। ऊपर जो ये सिंगल एरो दिख रहा है रिएक्शन में बच्चों, सो दैट HCl इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। क्या दिखा रहा है कि जो यहाँ पे HCl है वो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो गया है, ठीक है। दिस मीन्स दैट every single molecule of HCl has broken up into H plus ion and Cl माइनस आयन, ठीक है। जो यहाँ पे एरो दिखा रहा है बच्चों, सिंगल एरो दिखा रहा है जो ऊपर रिएक्शन में, वो ये दिखा रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे आयोनाइज्ड हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके एक एक मॉलिक्यूल जो है वो दो आयन में ब्रेक हो गए हैं, जैसे एक प्लस हाइड्रोजन आयन एंड एक जो है क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है बच्चों। समझ में आया बात यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होता है बच्चों? तो देखते हैं यहाँ पे वीक एसिड, दीज एसिड्स, ये एसिड्स ओनली गेट पार्शियली आयोनाइज्ड। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहा, फुल्ली आयोनाइज हो जा रहा था, इसका जस्ट अपोजिट ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता, ठीक है, इन वाटर एंड प्रोसीड लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब H प्लस आयन। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो फुल्ली बिल्कुल क्या हो जा रहा था, यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जा रहा है। बट यहाँ पे जो वीक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर के अंदर, और जो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोड्यूस करेगा कम, मतलब लेस अमाउंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें तो सिट्रिक एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली वीक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होते हैं, जैसे यहाँ पे CH3COOH में देखेंगे तो CH3COOH माइनस में बन रहा है, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोसीड यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, यहाँ पे मतलब आयोनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस कर रहा है लेस आयोनाइज, मतलब बिल्कुल कम आयन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया वीक एसिड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसमें
क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कंप्लीटली यहाँ पे क्या आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई बात बच्चों। और यहाँ पे जो एरो है वो दिखाता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो बिल्कुल पानी के अंदर मतलब वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होगा बिल्कुल, इसका एक एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे आयोनाइज्ड हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे वीक एसिड के बारे में जब हमने पढ़ा बच्चों, तो जो वीक एसिड होता है उसमें आयोनाइज जो H+ आयन होते हैं वो बहुत कम बनते हैं, ठीक है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा। और यहाँ पे देखो डबल, यहाँ पे डबल रिएक्शन, डबल एरो दिख रहा है। अब ये डबल एरो क्या दिखा रहा है तो देखते हैं यहाँ पे, द डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड बोथ लेफ्ट एंड राइट। ये देखोगे तो डबल एरो दोनों साइडों में पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्या दिखा रहा है, सो दैट CH3COOH हैज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब ये CH3COOH जो यहाँ पे है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। इसका मतलब है विच मीन्स दीज आर स्टिल सम मॉलिक्यूल्स आर एसिडिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे एसिडिक एसिड रह जा रहे हैं विच हैव नॉट स्प्लिट अप टू आयंस, जो कि यहाँ पे आयन के अंदर स्प्लिट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे पार्शियली यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, डबल डबल एरो से क्या मतलब होता है, डबल हाफ एरो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों बेस के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने एसिड एसिड का पूरा पूरा हमने बायोडेटा देख लिया, मतलब एसिड के बारे में एक एक चीज पढ़ लिया, वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ लिया, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक चीज हमने बच्चों यहाँ पे एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेस, ठीक है, बेस क्या होता है, ये ऊपर तो हमने पढ़ लिया, बेस का ऊपर का जो इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन था वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, मतलब नेक्स्ट पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे बेस के बारे में, बेस होता है क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों, जस्ट बेस जस्ट लाइक एसिड, एसिड की तरह बिल्कुल होता है, हैव अ सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट करता है, बेस हैव अ बिटर टेस्ट, और बिटर क्या होता है, कड़वा टेस्ट करता है, ठीक है, समझ में आई बात। बेस जो यहाँ पे जस्ट लाइक एसिड, जैसे कि एसिड क्या होता है बच्चों, तो सार टेस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही बेस जो होगा वो बिटर टेस्ट करेगा, ठीक है, आई बात समझ में। बेस आर द केमिकली पोजिट्स ऑफ एसिड, ठीक है, यानी कि जो बेस होता है वो केमिकली अपोजिट होता है एसिड से, ठीक है। दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ एसिड, ये क्या करता है, जो एसिड होता है उसको कैंसिल कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। लेट्स डिफाइन इट्स अ फॉर्मली, इसके चलो फॉर्मली समझते हैं, पहले मैं ऐसे समझाते रहा हूँ आपको। जैसे बेस होता है ना बच्चों, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे आपके पेट, जैसे आप बहुत सारे जंक फूड जब खा लेते हो तो पेट में जैसे एसिड बनता है, तो आप क्या करते हो, मार्केट से यहाँ पे इनो लेके आते हो और यहाँ पे पी लेते हो, तो इनो बच्चों क्या है, बेस नेचर का होता है, जो जैसे ही आप पीते हो तो जो एसिड हमारे पेट में बन रहा होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी बेस होते हैं वो सारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बेस, बेस का डेफिनेशन देखते हैं। अ बेस इज द सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH प्लस, ठीक है, फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे बेस जो होता है वो फर्नेस, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होते हैं यानी कि OH माइनस होता है जो पानी में यहाँ पे डिजोल्व इन वाटर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इक्वस सोल्यूशन, इन इट्स इक्वस सोल्यूशन डिसएसोसिएट एज, देखो यहाँ पे कैसे डीएसोसिएट कैसे होता है, तो जैसे NaOH एक्वस सोल्यूशन है तो Na प्लस आयन बनाता है और OH माइनस आयन बनाता है, दोनों एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस का एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में यहाँ पे टूटते हैं, ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा हुआ, द टर्म एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन मीन्स वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है। अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब होता है वाटर सोल्यूबल
बेस, ऐसा ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो, ठीक है। आई बस समझ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ बेस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं बेस का। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आर द कास्टिक सोडा यूज्ड इन वॉशिंग सॉप, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इसका यूज हम करते हैं कास्टिक सोडा एज अ शॉप में, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOOH आर अ पोज्ड यूज्ड इन अ बाथिंग सोप, ये मतलब नहाने के साबुन में यूज होता है। जैसे कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस, ये लाइम वाटर यूज इन वाइट वॉश, और इसका हम यूज करते हैं वाइट वॉश में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये हम मिल्क मैग्नीशिया बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। नहीं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हम बोलते हैं यूज टू कंट्रोल एसिडिटी, ये एसिडिटी को कंट्रोल करने में, यानी कि इट इज द एंटी एसिडिक होता है ये। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यूज्ड इन हेयर डाई, ठीक है। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हेयर डाई, जैसे गोदरेज, बहुत सारे डाई होता है ना जो हेयर कलर करते हैं, वो उसमें यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है। तो समझ में आया। पहला हमने पढ़ा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज़ हम वॉशिंग शॉप में करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाथिंग शॉप में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लाइम वाटर होता है, लाइम वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यूज करते हैं हम यहाँ पे हेयर डाई में, ठीक है। आई बस समझने। अब पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा यहाँ पे बेस की प्रॉपर्टी एक एक करके। पहला, बेस यूजुअली आर बिटर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट करता है। बेस कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, बेस क्या कर सकता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बेस फील शॉपी टू टच, बेस कैसा फील होता है, तो शॉपी फील, टच करने पे शॉपी फील होता है, ठीक है। बेस एंड इंडिकेटर्स, यहाँ पे बेस और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बेस, ये इंडिकेटर्स हैं, और कलर इन बेस मीडियम, ठीक है। लिटमस पेपर रेड को ब्लू कर देता है। फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है। मेथिल और मेथिल ऑर्गेन रेड होता है। और थर्मिक, थर्मिक क्या कह रहा है, टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड, ये येलो से रेड में बन जाता है। टर्मरिक मतलब हल्दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टर्मरिक लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। टर्मरिक कह रहा है कि टर्न्स येलो टू रेड, ये बेस क्या करेगा, जैसे आपको अगर देखना हो तो बच्चों क्या करो, आप ना टर्मरिक ले लो, यानी कि हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और सरफ को घोल करके या फिर साबुन को मिक्स करके उसको यहाँ पे डाल दो, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है। जो हल्दी का कलर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। आई बस होने बच्चों यहाँ पे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे बेस ऑन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, बेस क्या करता है बच्चों, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर, ठीक है। 6 देखो यहाँ पे, बेस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे बेस कुछ मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जैसे बेस प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे नोट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। 7 देखते हैं यहाँ पे, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, बेस रिएक्ट विथ एसिड सॉल्ट बनाता है और यहाँ पे वाटर बनाता है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। यहाँ पे बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाता है बच्चों, तो सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, क्या क्लासिफिकेशन होता है बेस का, तो कह रहा है बेस कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बेस को, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि वो घुलता कैसे है। तो बेस कैन बी क्लासिफाइड एज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है। बेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है, मतलब ये घुल सकता और नहीं भी घुल सकता है, ठीक है। तो सॉल्युबल बेस क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं सॉल्युबल बेस, ठीक है। दीज आर बेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चों सॉल्युबल बेस, ठीक है।
एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइज, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइज, फॉर अल्कलाइज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOOH, ठीक है। आई बस समझ में। दूसरा हमारा देखते हैं यहाँ पे इनसॉल्यूबल बेस। इनसॉल्यूबल बेस क्या होता है, दीज आर बेस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे इनसॉल्यूबल बेस, जैसे कॉपर, ठीक है, कॉपर एंड ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी कह रहा, बेस कैन बी क्लासिफाइड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। जैसे हमने एसिड का पढ़ा ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ऐसे ही अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेस के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, दीज आर अ बेस विच कंप्लीटली डिजोल्व, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिजोल्व हो, यानी कि स्प्लिट हो जाए, इनके आयंस जो है वो स्प्लिट हो जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। कहाँ पे स्प्लिट हो जाए बच्चों, तो इन वाटर एंड दस प्रोसीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्साइड रिलीज करें। समझ में आई बात, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बोले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOOH, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आई बात समझ में, KOOH एंड NaOH यहाँ पे, तो यानी कि हम आपको अगर हम समझाएं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो दीज बेस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, यानी कि इसके सभी आयन कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स यहाँ पे OH माइनस आयन रिलीज हो, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में। अब यहाँ पे वीक बेस क्या होता है, तो दीज आर द बेस विच आर पार्शियली deassociate, splitting into ions in water and produce relatively lesser number of hydroxide, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो पार्शियली क्या हो, डिजोल्व हो, यानी कि पार्शियली डीएसोसिएट हो जाए, स्प्लिट आयन, इनकी इस आयन से स्प्लिट हो जाए और बहुत कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन यहाँ पे रिलीज हो। जैसे कि अगर हम बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4 यानी कि NH4OH एंड अमोनियम, ठीक है, अमोनिया यहाँ पे NH3। आई बात बच्चों समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो आगे पढ़ते डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। आपके एग्जाम में ही आता है कि डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। देखो एसिड में अगर हम देखें तो एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स अ हाइड्रोजन आयन। जब एसिड को हम पानी के अंदर डिजोल्व करते तो हाइड्रोजन आयंस बनाता है, और यही हम अगर बेस को करते हैं तो बेस व्हेन डिजोल्व इन द वाटर गिव्स अ हाइड्रो ऑक्साइड्स आयन। जो यहाँ पे बेस होता है OH माइनस आयंस देता है, ठीक है। एसिड्स इन अ सार टेस्ट, एसिड जो होता है खट्टा टेस्ट करता है, एंड बेस आर द बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट करता है, ठीक है। जो एसिड की pH वैल्यू होती है वो 7 होती है और बेस की जो pH वैल्यू होती है वो हायर देन 7 होती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो एसिड की pH वैल्यू 7 होती है, मतलब लोअर होती है, मतलब लोअर देन 7, मतलब 7 से नीचे। एंड बेस का जो pH वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पे हायर, मतलब ज्यादा 7 से ऊपर होता है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द हाइड्रोजन आयन। जो स्ट्रेंथ होता है एसिड का वो डिपेंड करता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। अब दूसरा यहाँ पे बेस का देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन पे, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, दोनों यहाँ पे सॉल्ट्स बनाते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बेस यहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन अ फिनोल्फथालीन एसिड रिमेन्स कलरलेस। यहाँ पे इन फिनोल्फथालीन एसिड जो बेस में होता है वो पिंक कलर देता है, ठीक है। एसिड टर्न अ मीथेल, ठीक है, मीथेल ऑरेंज फॉर्म येलो टू डार्क रेड कलर, ठीक है। एंड बेस क्या करता है बच्चों, तो मेथेल और ऑरेंज एंड रिमेनिंग येलो, ठीक है। एसिड आर यूज्ड अ कार्बोनेटेड ड्रिंक एज अ क्लीनिंग एजेंट इन
कार बैटरीज, ठीक है। और बेस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सोप डिटर्जेंट एंड एंटी एसिडिक बनाने में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अगर दूसरे एग्जाम इसमें देखें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और जो आगे के बच्चे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बच्चों यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट के साथ साथ बिल्कुल फ्री लेक्चर, बिल्कुल आपको फ्री कोर्स, फुल कोर्स आपको यहाँ पे 10th क्लास का मिलेगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, बिना डाउट का आप चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे वीडियो को लाइक करो, ठीक है बच्चों। आपको अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।